हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दाब के बारे में, यानी कि प्रेशर। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यान रखना है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। इसकी यूनिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिकली। और रेलवे नहीं, जितने भी और भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर साइंस का बोलबाला है, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रेशर के बारे में, यानी कि दाब। तो दाब क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, बकायदा मैंने लिख रखा है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी आपकी कोई ठीक है, कोई सतह है और इस पर किसी तरह का अगर कोई बल लग रहा है, ठीक है, इस पर किसी तरह का कोई क्या कर रहा है, बल लग रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों, वो बनता है P बराबर F/A। यानी हम बोल सकते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यानी दाब का जो फार्मूला होता है P बराबर F/A। अब देखिए, अगर इसकी यूनिट की हम बात करें, ठीक है, इसके अगर हम यूनिट की बात करते हैं दोस्तों, यूनिट यानी कि मात्रक, तो इसका मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों आपको एक बात और, कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके एग्जाम में पूछता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा P बराबर F/A, इसका मतलब क्या हुआ कि बल बटा क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ के लंबवत जो बल लगता है वो, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, P बराबर क्या है, F/A। मात्रक क्या याद रखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आपको याद रखना है पास्कल, ठीक है, इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है, पेपर में आपके पूछता है मेरे भाई। ठीक है, यूनिट के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज आपसे और पूछ लेगा कि दाब जो है वो सदिश राशि है या अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो दाब है वो क्या है, अदिश राशि। दाब क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है दोस्तों। जो अदिश राशि होती है उनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, उनमें केवल परिमाण होता है, यानी उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनमें डायरेक्शन नहीं होती, यानी उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, तो दोस्तों अगर हम बात करें सदिश राशि की, तो सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, या फिर यूं बोलें कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बल को ही ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका बल है वो क्या है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें आपका जो बल है उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। कैसे, सपोज करो आपको बल लगाना है, ठीक है, अब आपको बल लगाना है, तो आप बल लगाएंगे किसी चीज पे, तो एक डायरेक्शन होगी ना, कि मतलब आपको बल किधर लगाना है। सपोज करो दरवाजे बल लगाना है, दरवाजे बल आप किधर लग, या तो अंदर की ओर या तो आप बाहर की ओर लगा रहे होंगे। बात समझिए इस बात को। तो मतलब आप कहीं भी अगर जो आप बल लगा रहे होंगे, तो बल की अपनी एक डायरेक्शन होगी। आप समझिए, नीचे की ओर ऊपर की ओर कहीं भी आप बल लगा रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक डायरेक्शन होगी, इस बात को ध्यान दीजिए। तो बल में आप कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन, जितने न्यूटन का आप बल लगा रहे हैं, तो उसका क्या हो गया, परिमाण, और जिधर आप लगा रहे हो क्या होगी, दिशा। इससे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको करवा दूंगा सदिश राशि और अदिश राशि, जब अलग से टॉपिक करवाऊंगा तो बाकायदा मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक हैं जो सदिश राशि की कैटेगरी में आते हैं और कौन से टॉपिक हैं जो अदिश राशि की कैटेगरी में आते हैं। इन बातों को आपको याद रखना है, पेपर में आपके पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछ लेता है वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, बस क्या है आपको याद रखना है वो बताते हैं हम आपको। फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा
ठीक है। पारे के क्षेत्र सेंटीमीटर कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। अब वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस बात को आप याद रखना है। पूछ लेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? बार होता है। आपको याद रखना है कि एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये डेटा भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि एक बार बराबर कितना होता है, तो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं दाब और वायुमंडलीय दाब में क्या अंतर होता है। दोस्तों देखिए, जो वायु का जो प्रेशर होता है, हमारा जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल के द्वारा जो वायु होती है उसके द्वारा जो नीचे की ओर दाब लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या? उसी को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक बॉटल होती है, ठीक है, इस तरीके से हमने एक बॉटल लिया, आप लोग इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। ये बॉटल है, अब इस बॉटल में क्या कर दें, अगर हम छेद कर देते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस बोतल में अगर हम क्या कर दें, छेद कर दें, इस बोतल में अगर आप छेद कर देंगे, ठीक है, और इसका जो ढक्कन है, उस ढक्कन को अगर आप बंद रखेंगे तो इसका जो पानी है, इसमें आप पानी भर के रखिए, वो पानी नीचे नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप ढक्कन को खोल देंगे, ढक्कन को अगर आप खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी जो है छिद्र के माध्यम से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब ढक्कन बंद होता है, जो प्रेशर लग रहा होता है, उस प्रेशर को कौन हैंडल करता है? ढक्कन, उसको रोक लेता है। लेकिन अगर ढक्कन हट जाता है तो जो प्रेशर होता है वो पानी पर लगता है, और जब पानी पर लगता है तो पानी किधर जाएगा? जिधर उसको जगह मिलेगी निकलने की। इस तरीके से पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये होता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब होता है। समझे बात को? और इसका मात्रक क्या होता है? बार होता है। और मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या बता दिया मैंने, कि एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये डेटा आपको जरूर याद रखना है बॉस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, वो क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैंने यहाँ बताया कि देखो वायुमंडलीय दाब, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब यानी 10⁵ न्यूटन प्रति, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात एक बार के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पावर 5 होगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। बात करते हैं आगे, दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या हो जाता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों घट जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? कम होता जाता है, वो घटता जाता है। क्लियर है? ये बात आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पूछा यहाँ पर अगला पॉइंट यह है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं बैरोमीटर क्या है, आपसे पूछ लेगा बैरोमीटर क्या है। तो ध्यान रखना है, बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब मापने का क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण है। और बात की जाए कि बैरोमीटर के बारे में किसने बताया था? टॉरसली ने बताया था। किसने? टॉरसली ने बताया था। टॉरसली, ठीक है, या फिर बोल दो कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? ठीक है, टॉरसली ने। खोज क्या बोलिएगा? आविष्कार बोलिएगा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टॉरसली ने किया था। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है बैरोमीटर से। अब क्या पूछा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो मौसम संबंधी क्या घटनाएं वह दर्शा रहा होता है। तो दोस्तों याद रखना है, तो आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जब आंधी आने की संभावना होती है तो बैरोमीटर में पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? एकाएक नीचे गिरता है, एकाएक ऊपर जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप हर एंगल से क्वेश्चन को आप जरूर सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पेपर में जरूर कि जो आप यहाँ पर पॉइंट पढ़े और वही डिट्टो वैसे नहीं, घुमा के पूछता है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है। अभी यहाँ पर क्या था? एकाएक नीचे गिरता है।
एकाएक नीचे तो आंधी आती है। अब यहाँ पर क्या है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अगर नीचे गिरता है धीरे धीरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। ठीक है मेरे भाई, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो दिन साफ रहने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना रहती है मेरे भाई। क्लियर है, तो ये मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में बताता है बेसिकली दाब जो होता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी, जैसे भी लगी हो। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग जब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।